नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वैष्णव आश्रम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीत पाने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप में जिद है नौकरी पाने की तो आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको सफलता दिलाने की। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नाबार्ड। हम यहाँ नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के क्या कार्य हैं, नाबार्ड के क्या उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नाबार्ड की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और दोस्तों, अब हम इसकी हिंदी में फुल फॉर्म जानते हैं। हिंदी में नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हिंदी में दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। देखिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, मुख्यालय। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिएगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। कौन है नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। दोस्तों, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य है दोस्तों कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। और अगले पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं नाबार्ड के इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको स्टेप टू स्टेप जानते हैं। देखिए दोस्तों, नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड भी एक तरह का बैंक है, लेकिन कैसा बैंक है? भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। दोस्तों, नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। अब आप कहोगे कि सर, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 के मध्य का कार्यकाल छठी पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड एक वैधानिक संस्था है जिसके लिए केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नाबार्ड एक्ट 1981 पारित किया गया। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है, उसका नाम है वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था क्या होती है? दोस्तों, वैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जिनकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा अधिनियम बनाकर की गई हो।
कौन सी संस्था होती हैं जिनकी भारतीय संसद द्वारा अधिनियम बनाकर स्थापना की गई हो। ठीक है दोस्तों। और एक होती है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख हो, जिनका संविधान में उल्लेख हो, वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रारंभ में नाबार्ड की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के द्वारा बराबर अनुपात के आधार पर की गई। दोस्तों जब नाबार्ड की स्थापना हुई उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और नाबार्ड दोनों की बराबर हिस्सेदारी थी नाबार्ड की स्थापना करने में। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में नाबार्ड की पूंजी में संपूर्ण हिस्सा, कौन सा हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा भारत सरकार का है। वर्तमान में दोस्तों नाबार्ड की पूंजी में संपूर्ण हिस्सा भारत सरकार का है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नाबार्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। दोस्तों क्या होता है, नाबार्ड का एक प्रधान अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों नाबार्ड का एक प्रधान अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या देखते हैं दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध कराना ही नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है। क्या है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध करवाना ही नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नाबार्ड का किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। नाबार्ड का किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अगर दोस्तों नाबार्ड का किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है तो किसानों को वित्त कौन उपलब्ध कराएगा। ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि अगर नाबार्ड का किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है तो नाबार्ड को तो किसानों को वित्त उपलब्ध कौन करवाएगा। तो दोस्तों किसानों को वित्त कौन उपलब्ध करवाएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नाबार्ड की वित्तीय सहायता दो बैंकों की सहायता से उपलब्ध करवाता है। नाबार्ड वित्तीय सहायता दो बैंकों की सहायता से उपलब्ध करवाता है। नाबार्ड कितने बैंकों की सहायता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है दोस्तों, दो बैंकों की सहायता से उपलब्ध कराते हैं। वो दो बैंक कौन कौन से हैं वो जानते हैं। एक तो है सहकारी बैंक, कौन सा बैंक, सहकारी बैंक। दूसरा है भूमि विकास बैंक। दूसरा कौन सा बैंक है, भूमि विकास बैंक। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों कि नाबार्ड 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराता है। कितने प्रकार के लोन उपलब्ध कराता है नाबार्ड, 3 प्रकार के लोन उपलब्ध करवाता है। जब नाबार्ड 3 प्रकार के लोन उपलब्ध करवाता है तो इसी कारण नाबार्ड को कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहा जाता है। देखिए दोस्तों नाबार्ड कृषि कार्यों के लिए 3 प्रकार के क्या लोन उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराता है। इसलिए ही नाबार्ड को कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहा जाता है। इस पे लगा लो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर बार कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से उपलब्ध कराता है नाबार्ड। नाबार्ड 3 प्रकार के कौन कौन से ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से उपलब्ध कराता है दोस्तों, देखते हैं। एक तो है अल्पकालीन ऋण, दूसरा है मध्यकालीन ऋण, तीसरा है दीर्घकालीन। कौन कौन से ऋण उपलब्ध कराता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। देखिए दोस्तों जो अल्पकालीन ऋण है और मध्यकालीन ऋण है ये दोनों ऋण सहकारी बैंक उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है, सहकारी बैंक। और दीर्घकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है दोस्तों, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड भारत सरकार और विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करता है। अब आप कहोगे कि सर नाबार्ड सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है तो नाबार्ड को भी ऐसी कोई ना कोई संस्थाएं होंगी जो नाबार्ड को वित्त उपलब्ध कराती हैं। तो नाबार्ड को कौन
वित्त उपलब्ध करवाती हैं। नाबार्ड को भारत सरकार और विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त होती है। नाबार्ड को भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त होती है तथा नाबार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋण पत्र जारी करके संसाधन एकत्रित करता है। नाबार्ड संसाधन कहाँ से एकत्रित करता है? नाबार्ड गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋण पत्र जारी करके संसाधन एकत्रित करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाबार्ड के द्वारा 1 अप्रैल 1995 के तहत ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि RIDF का गठन किया गया। दोस्तों नाबार्ड के द्वारा 1 अप्रैल 1995 के तहत ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि RIDF का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? RIDF। अब हम देखते हैं कि RIDF की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों RIDF की फुल फॉर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होती है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम सा।